कहानियाँ सुनी अनसुनी में मैं हर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की कहानी बिना विलंब किए। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है व्यवस्था भगवान की। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में दाखिल हुआ। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ दूर ही जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने ऐलान कर दिया, भारी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम करीबी एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर हैं। जहाज उतरा और वह व्यक्ति बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट कितना कीमती है और होने वाली कॉन्फ्रेंस में उसका पहुंचना कितना जरूरी है। वहीं पास खड़े दूसरे मुसाफिर ने उसे पहचान लिया और उससे बोला, आप तो डॉक्टर पटनायक है ना? आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उस व्यक्ति ने, जिसका नाम डॉक्टर पटनायक है, उस मुसाफिर का शुक्रिया अदा किया और टैक्सी लेकर निकल पड़े। लेकिन ये क्या, आंधी, तूफान, बिजली, बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर और डॉक्टर साहब को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुके हैं। ना उम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उन दोनों को एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वही गनीमत समझकर वे दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और उस घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए, दरवाजा खुला है। अंदर जाकर ड्राइवर और डॉक्टर साहब ने देखा एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। डॉक्टर साहब ने उससे कहा, माँ जी, अगर इजाजत हो तो आपका फोन इस्तेमाल कर लूं? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फोन? यहाँ ना बिजली है ना फोन, लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थोड़ी थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ फल रखे हैं, खा लो ताकि आगे सफर के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर साहब ने शुक्रिया अदा किया और चरणामृत पीने लगे। बुढ़िया अपने पाठ में खोई थी कि तभी डॉक्टर साहब की नजर उसके पास कंबल में लपटे पड़े एक बच्चे पर पड़ी, जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया भगवत गीता का पाठ कर उठने लगी तो डॉक्टर साहब ने उससे कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और एहसान ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी दुआ कर लीजिए, यह मौसम साफ हो जाए और मुझे उम्मीद है आपकी दुआएं जरूर कबूल होती होंगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है। परमात्मा का शुक्र है, उसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ और मैं उससे मांग रही हूँ, जब वह चाहेगा उसे भी कबूल कर लेगा। कौन सी दुआ माँ जी? डॉक्टर साहब ने पूछा। तो बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है ना, ये मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है ना ही पिता। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं एक ही नामवर डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, डॉक्टर पटनायक, वही इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ? लेकर जाऊँ भी तो पता नहीं वह देखने पर राजी भी हो या नहीं। बस अब बंसी वाले से ये ही मांग रही थी कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे। इतना सुनते ही डॉक्टर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह भर्राई हुई आवाज में बोला, माँ जी, आपकी दुआ ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियां कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला आऊं। हे भगवान, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आप एक दुआ कबूल करके अपने भक्तों के लिए इस तरह भी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, वह सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के बंदो, उससे लो लगाकर तो देखो। जहाँ जाकर इंसान बेबस हो जाता है, वहाँ से उसकी परम कृपा शुरू हो जाती है।
निश्चित ही आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो आप अपनी कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ अगले शनिवार। तब तक के लिए मैं हर्षा आप सभी से विदा लेती हूँ।